लास्ट में बनाएंगे ना वो, उसमें कर देंगे बोल के। अगला अपने वर्गीकरण करते हैं, इसके बाद लिखिए उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा जाता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक भाग है इसमें जो पहाड़ियों के रूप में, जिसमें अपने देख रहे हैं सतपुड़ा है, मैकाल है, विंध्याचल है, ये जो सारी पहाड़ियां हैं, तो इन्हें तो बोलते हैं अपने मध्यवर्ती पहाड़ियां। मध्यवर्ती पहाड़ियां। और दूसरा जो भाग है वो है पठार। इसमें छोटे छोटे कई पठार है, कोई कर्नाटक का पठार है, कोई महाराष्ट्र का पठार है, कोई छोटा नागपुर का पठार है। तो इसमें कई पठार है, और पठारों का पठार है प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण में पठारों का पठार प्रायद्वीपीय पठार है। जैसे कौन कौन से पठार है हम थोड़ा देखें, तो हम इसमें लिख सकते हैं पठारों में हम लिख सकते हैं जैसे मालवा का पठार है, मालवा का पठार, मैसूर का पठार, बस्तर का पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। ये कुछ पठार है, और भी है छोटे मोटे, बड़े बड़े जो नाम है वो हम एक बार लिख लेते हैं। तेलंगाना का पठार। अब इसी मैप में अपने देखें तो जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं, तो हम अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं, तब हम अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में क्या पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पर जो वो अपने इस पठार की बात करें तो यहाँ इसका विस्तार है अरावली तक। यहाँ हम देखें तो यहाँ दिल्ली तक, और पश्चिम में हम देखें तो गिर की पहाड़ी तक, और यहाँ ये पश्चिमी घाट आ जाता है, यहाँ नीलगिरी आ जाती है, यहाँ ये पूर्वी घाट आ जाता है, और यहाँ जो हम मेघालय का पठार देखते हैं ये भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। लेकिन हमने देखा था कि ये भाग पहले टकराया था, इसलिए इस पे दबाव पड़ा, ये टूट के अलग हो गया, बीच में नदियां बहने लगी, जिसके कारण यहाँ क्या बन गया? मैदान बन गया। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? मालदा गैप कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है मालदा गैप? ये वाला जो भाग, इधर ये मेघालय का पठार है, इधर ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके बीच का जो भाग है इसे किस नाम से जानते हैं?
मालदा गैप के नाम से जानते हैं। तो इसके विस्तार की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, प्रमुख जो इसके अंदर बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। ये अरावली है, यहाँ पर दिल्ली रिज के नाम से जो अरावली की पहाड़ियों का ही भाग है, यहाँ पर जो पहाड़ी है इस प्रकार से फैली हुई, ये है गिर की पहाड़ी। और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां पाई जाती है जिसे किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट, या इसी पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। यहाँ जो पहाड़ी पड़ती है इस प्रकार से, इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। और यहां से फिर ऐसे ये जो कटा फटा भाग है, इस कटे फटे भाग को बोलते हैं पूर्वी घाट। और ये है शिलोंग या मेघालय का पठार, शिलोंग या मेघालय का पठार। और यहाँ पर एक नदी बहती है इस प्रकार से, इस नदी का नाम हम बना सकते हैं, इस नदी का नाम है नर्मदा। और यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और एक है इसके दक्षिण में, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत मालाया पर्वत श्रृंखला। ये इस प्रकार से फैली हुई है। और यहाँ अपने देखें, ये वाला जो भाग है, जैसे शिलोंग का पठार है, वैसे यहाँ भी एक पठारी भाग है जिसे अपने जानते हैं हजारीबाग पठार के नाम से। और इससे उत्तर वाला जो भाग है, वहां पर गंगा का क्या पाया जाता है, मैदान पाया जाता है। तो एक ये मैप अपने समझने के लिए हम बना लेते हैं, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, या दक्षिण में इसका विस्तार कहाँ तक है। तो ये हम नोट कर लेते हैं। और ये इससे यहाँ पर जो कुछ पहाड़ियां हैं इन्हें बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, इलायची पहाड़ियां, इलायची पहाड़ियां, ये बना लीजिए। है ना को कहाँ है ना, जाओ।
बना लिया क्या सभी ने? गिर की पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। इसमें अपने देख देख रहे हैं, जैसे इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसे पूर्वी घाट बोलते हैं। उत्तर में अगर कोई सीमा का सबसे उत्तर में नाम आएगा तो दिल्ली हिल्स। और हजारीबाग का पठार दे दे तो ठीक है, अगर हजारीबाग का पठार नहीं दे करके यहाँ पर कोई पहाड़ी पूछे तो कौन सी पहाड़ी आएगी? एटलस में देखो हजारीबाग के पठार के पास में कौन सी पहाड़ी है? कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी। तो वो भी हमें ध्यान रखना। यहाँ लिख सकते हो आप, हजारीबाग का पठार नहीं लिखा हो तो यहाँ पर पूर्व के अंदर क्या हो जाएगा? राजमहल की पहाड़ी। ये भी हम ध्यान में रखें। बना लिया होगा सभी ने अब तो। अब सबसे पहले अपने पहाड़ियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम पहाड़ी पढ़ लेते हैं या पर्वत श्रेणी पढ़ लेते हैं, अरावली। अरावली की लोकेशन हमें पता है, कहाँ है अरावली? राजस्थान के अलावा कहाँ कहाँ है? गुजरात में है और दिल्ली में। हरियाणा में है क्या? पंजाब में? पंजाब में नहीं। कर देंगे इसको साफ। लिखो भाई, मध्यवर्ती पहाड़ियां। मध्यवर्ती पहाड़ियों। मध्यवर्ती पहाड़ियों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अरावली। कौन से काल में निर्माण हुआ था अरावली का? तो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में। कोई विशेष बात अरावली की? तो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत मालाओं में से एक। हालांकि लंबाई याद करने की भारत के भूगोल में तो आवश्यकता है नहीं, राजस्थान भूगोल में इसकी लंबाई हमें याद करते हैं। कितनी है लंबाई?
692 किलोमीटर। और विस्तार तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है क्या? गुरु शिखर है क्या? तो लिख दो गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। याद है सब लोगों के? चलो ठीक है, तो 8848 मीटर किसकी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8500। तो 8611 किसकी है? वो कहाँ है? केटू कहाँ है? कराकोरम में, लद्दाख में, कराकोरम पर्वत श्रृंखला में। कराकोरम पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? क्या है? ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं? क्या है ट्रांस हिमालय? हिमालय से पूर्व में जिस हिमालय का निर्माण हुआ उसे क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय बोलते हैं। उत्तर पता होने चाहिए सारी बातों के। क्या पता इनमें से कौन सी बात पूछे? तो जरूरी थोड़ी है यही पूछेगा कि केटू कहाँ है या केटू की ऊंचाई कितनी है। और हम तो इस प्रकार से पढ़ के आए हैं कि हमें इन बातों के उत्तर पता होने चाहिए। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? कुछ बोल रहे हो गया, कुछ कह रहे नहीं हुआ। चलो आगे हेडिंग लगाओ फिर आप। आगे क्या, इसी में एक बात और लिखते हैं। लिखे अरावली पश्चिमी राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। कार्य करती है तथा यह भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग है। तथा यह भारत की महान जल विभाजक रेखा का भाग है। यह महान जल विभाजक रेखा क्या है? पढ़ा है किसी ने क्या? भारत की महान जल विभाजक रेखा नहीं पढ़ा? पढ़ेंगे अपने। इसके अंदर अरावली भी शामिल है, विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट। जल विभाजक का मतलब होता है जो जल का बंटवारा करती है। पश्चिम का जल पश्चिम में, पूर्व का जल पूर्व में रहेगा। तो अरावली काम करती है पश्चिम का जल पश्चिम में, पूर्व का जल पूर्व में। फिर सतपुड़ा देखो, ये एटलस के अंदर मैप निकालो भारत का, जो प्राकृतिक मैप है, शुरुआत वाला पहला मैप है, पता नहीं दूसरा मैप है, वो निकालो। 8 नंबर पेज है क्या ये वाला? इसमें देखो ये अरावली है अपनी, ये वाला। यहां से ये दिल्ली है, इस दिल्ली से लेकर के यहां तक। तो यहां इधर ये देखो नदी कौन सी है? यमुना। और इधर है सतलुज। तो सतलुज का जल पाकिस्तान की ओर जा रहा है अरब सागर में, यमुना का जल बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। फिर आगे देखो इस पहाड़ी के इस ओर देखोगे आप, तो इस पहाड़ी अरावली के इस ओर की जो नदियां उनका जल कहाँ आ रहा है? अरब सागर में। और इस अरावली के इधर से ये देखो जो नदियां निकल रही है, कोई चंबल है या उसकी सहायक है, बनास है, इनका जल यमुना में, और यमुना का जल गंगा में होते हुए कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। यहां तक आ गया। यहां से जहां ये समाप्त हुई वहां से एक पर्वत श्रृंखला शुरू होगी इस प्रकार से, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब विंध्याचल को देखोगे तो विंध्याचल से जो नदियां निकल रही है ना, वो गंगा में या यमुना में जाके मिल रही है। उनका जल किधर जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। और इसके बाद में यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं, उनका जल इसमें आ रहा है। और इस विंध्याचल के बाद में पर्वतमाला है सतपुड़ा। इस सतपुड़ा ये वापिस इधर आती है। सतपुड़ा से जो नदियां निकलती है उनका जल बंगाल की खाड़ी में जा रहा है।
और जहां यहाँ सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद में कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियां निकल रही है उनका जल किधर जा रहा है? बंगाल की खाड़ी। तो ये इस प्रकार से जल विभाजन का क्या करती है? कार्य करती है। इसका मैप अपने कल बनाएंगे, आज इतना करते हैं। टेस्ट में क्या दिया हुआ था याद करने के लिए? गंगा के मैदान से पहले वाला सारा था क्या, या गंगा के मैदान का भी कुछ भाग दिया था? वो बरतराई वाले नहीं दिए अभी क्या? दिए? चलो ठीक है, अगली क्लास में लेंगे अपने टेस्ट।